यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। ये उड़ान हम भरेंगे कोलकाता से कोयम्बटूर तक। आप सीट बेल्ट कस के बांध लीजिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं कोलकाता से कोयम्बटूर तक। आप एक दिन में कोयम्बटूर में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, उसके लिए मैं ये वीडियो बनाई कि कोयम्बटूर में ऐसा क्या देखने लायक है। अब हम पहुंच गए कोयम्बटूर एयरपोर्ट, कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यहीं से हम एक प्रीपेड टैक्सी में बुक करके हम लोग अपने होटल आईटीसी कोयम्बटूर होटल हम लोग जाएंगे। अब हम आईटीसी होटल के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है जिसे हमें फिलअप करनी है, फिर जाके हम लोग को रूम में एंट्री मिलेगी। ये हम लोग की लगेज ले जा रहे हैं। पहले मैं आपको रूम की टूर करा देती हूँ। ये रूम हमें विद ब्रेकफास्ट मिला था अराउंड 7500। ये सब मिनी बार में होता है। क्या क्या चीज़ आप लोगों को तो पता ही होगा होटल्स में क्या क्या चीज़ है, और ये सब ये सब रहता है, बट इसके लिए प्राइस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है अगर आप कंज्यूम करते हैं तो। ये रहा वॉशरूम, ये शैम्पू का है, फिर एक शावर जेल का है, और फिर एक कंडीशनर का है। क्वालिटी ठीक ठाक ही थी, मैंने यूज की है, क्वालिटी अच्छी थी। और फियामा का 2 बॉडी लोशन भी दिया था, तो टूथब्रश और टूथपिक, और ये फेस वॉश मेरा ही है। चलो आप लोगों को अब क्लोजेट का व्यू दिया जाए। ये 2 बाथरूम है और एक आयरन है और एक हेयर ड्रायर भी है। अब ये विंडो खोल रही हूँ, मतलब वो पर्दा हटा रही हूँ, तो ये व्यू है आपको देखने को मिलेगा। अच्छी है व्यू, मैं बोलूँगी नहीं बहुत अच्छी है, बट ग्रीनरी आप लोग देख सकते हैं। ये रहा इन लोगों का मेनू कार्ड। प्राइस बहुत ही हाई है, मतलब कॉफ़ी चाय सब 100 200 300 400 500 रेंज में है, बहुत हाई है। तो हम लोग उतना तो यहाँ खाना मतलब बहुत पैसा वेस्ट, और खाना भी उतना क्वांटिटी में नहीं देता, बहुत ही कम क्वांटिटी है। बट इन लोगों की सर्विसेज बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ जी टीवी देखते हैं, तो यहाँ पे जी टीवी का ऑप्शन नहीं था, तो इन्होंने सेट टॉप बॉक्स ही चेंज करा दी कि हम लोग ये जी टीवी देख पाए। और हाँ, मैं बोलना भूल गई कि एक चप्पल टाइप भी दिया था, वो वाइट वाइट देता है ना कपड़ा का टाइप, वो भी दिया था एक ही। खाने का वीडियो हमने नहीं उठाया, बिकॉज हम लोग को इतना भूख लगी थी कि वीडियो उठाना ही हमने भूल गया। बट 950 में एक पूरा सेट आता है जिसमें दाल चावल, फिर सलाद, फिर गुलाब जामुन आता है, वही हम लोगों ने खाया था। तीनों ने मिलके एक ही ऑर्डर किया था, 950 में हो गया। अब नेक्स्ट डे का ये सीन है। अब नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे शिरुवनी वाटरफॉल और जाएंगे आदि योगी आश्रम। तो हमने पहले तो ये बुफे सिस्टम का हमने
मैंने पूरा ही दे रखा है, पिछली कुछ वीडियोस के पहले दिया था मैंने, वो आप चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी नीचे। और ये सुबह हम लोग लिफ्ट में चढ़ के हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं। फिर हम लोगों का खाना हो गया, फिर हम लोग रेडी रेडी होके हम लोग चले जा रहे हैं। अभी गाड़ी में बैठ के हम लोग बोल रखा था गाड़ी कब आनी है, हम लोग वो गाड़ी में बैठ के हम लोग पहले शिरुवनी वाटरफॉल जाएंगे। अब हम लोग शिरुवनी के लिए वहां से निकले। पहले हम लोग शिरुवनी जाएंगे, फिर उसके बाद आदि योगी फाउंडेशन जाएंगे। कोयम्बटूर में देखने लायक दो ही चीज है, एक शिरुवनी और एक आदि योगी, और कुछ भी नहीं है कोयम्बटूर में। और इसका एक प्रॉब्लम है, कोयम्बटूर का कोई भी बस में इंग्लिश नहीं लिखा जाता, सिर्फ उन लोगों का ही लैंग्वेज लिखा जाता है, वही प्रॉब्लम है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम है, उन लोगों को ठीक से इंग्लिश नहीं आती है और वो लोग अपनी ही लैंग्वेज में बात करने के लिए ही रहते हैं। बट एक चीज अच्छी है, वहाँ मोस्टली मुझे पता नहीं ये सभी गाड़ी में एसी होती है कि नहीं, बट मोस्टली हर एक कार में एसी होती है, मतलब हर एक कार एसी कार होती है। शिरुवनी वाटरफॉल्स जाने का रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज है, पहाड़ भी दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है। टिकट प्राइस ज़्यादा नहीं है, वो 30-40 तीन जनों का शायद ऐसा कुछ था, याद नहीं है मुझे। यहाँ बहुत बंदर है, बट बंदर कुछ भी नहीं लेते और कैमरा का अलग सा चार्ज देना है। डीएसएलआर का अलग सा चार्ज है, नॉर्मल मोबाइल कैमरा का कोई भी चार्ज नहीं है। हमें क्या करना होता है, फिर एक बस में चढ़नी होती है और ये टिकट में ही वो बस का भी भाड़ा होता है, इसलिए एक्स्ट्रा कुछ बस को पे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक जगह पे जाके हमें गाड़ी से तो हम लोग जाएंगे, उसके बाद एक जगह वहाँ से बस पे हम लोग को दूसरी जगह ले जाएंगे। फिर हम लोग को पैदल बहुत ही वॉक करनी पड़ती है, अराउंड 1 to 2 किलोमीटर्स। मैं मम्मी पापा को लेके गई थी, मुझे आइडिया नहीं था कि इतना वॉक करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी वीडियोस में इतना डिटेल्स का कुछ भी दिया नहीं रहता, बट बहुत ही वॉक करना पड़ता है। हम लोग पानी के नज़दीक पूरा गए भी नहीं थे, मतलब वो उसको भी जाने के लिए बहुत ही नीचे उतरना पड़ता, बट मम्मी पापा का पैर में थोड़ा दर्द है, इसलिए उतना उतरे नहीं, ऊपर से ही देख लिया बस। और शिरुवनी वाटरफॉल को बोलते हैं वर्ल्ड सेकंड मोस्ट टेस्टीएस्ट वाटर। पहले तो लगा दूर दूर से कोई भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई भी वाटरफॉल का साउंड भी नहीं है, हमें लगा कि कैसे हम लोग जाएंगे, क्योंकि और कितना दूर है, जितना लोगों को पूछ रहे बोले कि थोड़ा नज़दीक है थोड़ा नज़दीक है, बट कुछ मिल ही नहीं रहा है। फिर जाके थोड़ा बहुत देखा कि मिल गया, वो देखिए नीचे जाना पड़ता है, बट उतना नीचे जाना मतलब मम्मी पापा को लेके बहुत ही इम्पॉसिबल था, और मैं अकेले भी नीचे नहीं गई, क्योंकि आने जाने के लिए मम्मी हम लोग को टाइम भी वेस्ट होता और हमें आदि योगी भी जाना था, तो हम लोग वहाँ से बस में चढ़ के फिर से जैसे हम लोग गए थे वैसे करके अब हम आदि योगी के लिए जा रहे हैं। आदि योगी का जो कैंपस है वो बहुत ही खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि क्या बताओ, इतना ग्रीनरी है, इतना सुंदर मेंटेन्ड है।
वही बड़ी बात है। फिर यहाँ भी एक प्रॉब्लम, यहाँ एक गाड़ी पार्किंग एरिया तक रख के फिर से चल के जाना है बहुत दूर, ये भी है। देख के लग रहा है कि आदियोगी का वो शिव स्टैचू नज़दीक है, पर जैसे ही हम लोग गए बहुत ही वॉक करना पड़ता। थैंक गॉड वहाँ पे ज़्यादा वॉक किए हैं, बट अगर नीचे उतरते तो हम लोग यहाँ पे वॉक नहीं कर पाते, और यही मेन है यहाँ का। अगर कोयम्बटूर आए हो और शिव स्टैचू आदियोगी का नहीं देखे तो क्या देखे। यहाँ से देख के लग रहा है ज़्यादा दूर नहीं है, बट जब आप लोग जाएंगे तो बहुत ही दूर है। बट जितना नज़दीक हम जाते रहे उतना स्टैचू खूबसूरत होता गया, बट बहुत भीड़ रहती है और बहुत ही धूप थी। फिर हम लोगों को खादी से कुछ कपड़े खरीदने थे, तो सोचा कि हाँ खादी तो बाजू में ही होगा, बट देखा कि खादी तक जाने के लिए भी बहुत लंबी रास्ता है। वहाँ पे आपको या तो बुलक कार्ट से जाना पड़ेगा या फिर वो इसमें जाना पड़ेगा, एक बैटरी ऑपरेटेड कार। फिर हम लोग वो बुलक कार्ट में बैठे और हम लोग वो 10 रुपीज़ पर हेड था, यहाँ पे चार्ज होता है। फिर हम लोग चलने लगे वो जगह पे जहाँ पे हमें कुछ खरीदना था खादी। फिर देखा यहाँ पे भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, मतलब बैग टैग लेके कुछ भी नहीं जा सकते, फ़ोन फिर बड़ा बैग कुछ भी नहीं लेके जा सकते। तो पापा ने बोला कि ठीक है मैं वेट करता हूँ, तुम लोग बैग अपना दे दो, क्योंकि वहाँ पे अगर जमा करोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, तुम लोग जाके खरीद के आओ। अंदर का वीडियो तो मैं खींच नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड ही नहीं थी, बट इतना बता सकते हो वो भी बहुत लंबा रास्ता है। इतना रास्ता है कि अगर एजेड लोग हैं तो बहुत थक जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर वो खरीदना, और कॉस्ट भी बहुत हाई है वो खादी का। हमने सोचा था कि खादी का कॉस्ट ज़्यादा हाई नहीं होगा। फिर हम लोग वहाँ से निकले और अभी हम लोग होटल जाएंगे, फिर नेक्स्ट दिन हम लोग ऊटी जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।